नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कल जो दो मैच हुए उनकी बात करूंगा। विशेष तौर पे गुजरात मैच जीत सकते थे, कैसे हारे वो बताऊंगा। आज दो मैच जो होने वाले हैं, हरियाणा दिल्ली, तेलुगु टाइटंस और पटना पायरेट्स, उसकी कहानियां बताऊंगा। इन दोनों मैचेस से जुड़े हुए एक बड़े रोमांचक शख्स की एक रोमांचक कहानी बताऊंगा और अंत में आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। तो पूरा मेन्यू आज भर भर के आपके लिए लाया हूं। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले कल हुए दो मैचेस की बात करता हूं, जो कल रात मैच हुए। संक्षेप में बात करूंगा। जयपुर पिंक पैंथर्स और तमिल तलाइवास का मैच 30-30 से बराबर हुआ। अब तमिल तलाइवास जो कि जायंट बीटर बन गए थे, फिर पटना से हार गए, यहां फिर पिछड़ते हुए उन्होंने वापसी की है। जयपुर के पास एक समय तकरीबन 7 पॉइंट की लीड थी, जो उन्होंने आखिरी 10 मिनट में गंवा दी। आखिरी 10 मिनट पूरी तरह से अन्ना की टीम यानी चिरलाथन की टीम के नाम गए। आखिरी रेड में 1 पॉइंट की लीड जयपुर पिंक पैंथर्स के पास थी और रेड करने गए रेजा मीर बगेरी। क्या आपके पास उस समय कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था जो आप बाहर से एक रेडर बुला सकते थे, या आपने सारे सब्स्टिट्यूट के जो विकल्प हैं वो जाया कर दिए थे और मिस कैलकुलेशन हो गई थी? मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा बिंदु है जिसपे शायद अब तक जेपीपी ने विचार कर लिया होगा, क्योंकि रेजा को तो आप रेड करने भेजेंगे नहीं। कोर्ट पे सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद थे। बट ओवरऑल जेपीपी वैसा ही खेल रही है जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं। तमिल तलाइवास चिरलाथन अन्ना के कोच बनने के बाद थोड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। दूसरे मैच पे आइए, जो यूपी योद्धास और गुजरात जायंट्स के बीच में हुआ। अब दोनों एक ही दर्जे की टीम्स हैं, संतुलित हैं, बराबर हैं, इसीलिए मैच धीरे धीरे चला। अंत में आके एक बार ऐसा लगने लगा था, जब 2-2.5 मिनट बाकी थे, कि कोई भी टीम जीत सकती है, इवन मैच टाई भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं, ऑल 3 रिजल्ट्स पॉसिबल हियर। तो तीनों रिजल्ट्स के बाद में अंत में जीत मिली यूपी योद्धास को। कैसे? अब एक इनफैक्ट जो यूपी योद्धास की लास्ट 2 रेड थी, उसमें गुजरात जायंट्स का डिफेंस लैप्स हुआ। एक तो भरत हुड्डा जाते हैं, वो बोनस प्लस 2 पॉइंट की रेड करके आते हैं। जब आपकी टीम 1-2 पॉइंट से पीछे हो तो फिर डिफेंस में आप मत कोशिश कीजिए प्रभु, क्योंकि वहां मैक्सिमम 1 पॉइंट मिलेगा। गवाए कितने? 3 पॉइंट। वहां से आपने मोमेंटम दे दिया यूपी योद्धास को। तो ये पहला डिफेंस लैप्स हुआ गुजरात जायंट से। उसके बाद जब भरत मैच की आखिरी रेड करने आए थे, तो संभवतः 3 या 4 पॉइंट की लीड यूपी के पास थी। ठीक है, उनके पास थी, पर मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, आप रेडर को धक्का मार के बाहर करो। एक डिफेंडर आगे आके उसको 1 पॉइंट देके अपने लिए एक रेड तो बनाते प्रभु। आपने भरत हुड्डा को टैकल करने की ट्राई की आखिरी सेकंड में, फिर 2 पॉइंट लूज कर दिए। उसका कोई मतलब ही नहीं था, आपको कोई रेड भी नहीं मिली। उससे बेटर है कि अगर आप 3 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं, 1 पॉइंट और तोहफे में दे दो, एक रेड अपने लिए मैन्युफैक्चर कीजिए, ताकि आपको जीतने के चांस बन सके। जो टीम ये करती हैं, कम से कम अपने लिए कोशिश तो करती हैं। ये 2 गलतियां हो गई गुजरात के डिफेंस से, पर मुबारक है भाई यूपी योद्धास को। संतुलित खेले, अच्छा खेले और अंत में जीत गए। ये पहला मजमून था आज के वीडियो का। अगले मजमून पे आइए। अब अगले मजमून पे आइए, पॉइंट्स टेबल में टीम्स की स्थिति क्या है देख लीजिए। पुनेरी पलटन सरे फहरिस्त है 16 पॉइंट्स के साथ। यूपी भी अब जीतकर 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे आ चुकी है। तमिल तलाइवास उस टाई के बावजूद नंबर 3 पे है। आज खेल रही टीम्स की हालत देख लें। हरियाणा स्टीलर्स काफी नीचे है भाई, नंबर 10 पे है। अगर जीते तो आज नंबर 6 पे आ सकते हैं। दबंग दिल्ली नंबर 6 पे हैं, अगर जीते तो नंबर 3 या नंबर 4 तक जा सकते हैं। तेलुगु टाइटंस और पटना पायरेट्स दूसरा मैच खेल रहे हैं। तेलुगु टाइटंस जीते तो आप नंबर 5 या 6 पर आ सकते हैं। पटना वाले जीते तो भैया आप भी नंबर 6 या नंबर 7 तक तो आ ही सकते हैं। तो आइए पहले मैच की बात करता हूं। हरियाणा स्टीलर्स बनाम दबंग दिल्ली। 2 मैच हरियाणा ने खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है। दिल्ली ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। पॉइंट्स टेबल में आपने इनकी स्थिति अच्छी तरह से भांप ली है। अब आइए अगले मजमून पर, अगले पड़ाव पर मैच की कहानियां क्या है। नंबर 1, ये क्लोज कजन्स का मैच है। चाचा ताऊ के लड़के हैं, दिल्ली वाले हरियाणा वाले, एक जैसी तकरीबन भाषा है, एक जैसा खाना है, गाड़ियां भी भाई एक जैसी चलाते हैं, वो बड़ी बड़ी काले रंग की एसयूवी जो चलती हैं। नंबर 2, ये 2 पूर्व टीममेट्स का मुकाबला है। मनप्रीत सिंह, जोगिंदर नरवाल
प्रो कबड्डी में तो एक साथ नहीं खेले, लेकिन डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस में एक साथ बहुत खेल चुके हैं। और नंबर 3 जो कहानी है, एक दिग्गज रेडर यानी कि नवीन कुमार और एक दिग्गज डिफेंडर ताऊ शादलू, इनके बीच की भी टक्कर है। अगले मजमून पे आइए, लड़ाइयां कौन सी होने वाली हैं, बैटल्स कौन सी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु लोग कि ये दिल्ली के रेडर्स और हरियाणा के कॉर्नर्स का मुकाबला है। नवीन आशु दोनों ने पिछले मैच में 15-15, 16-16 पॉइंट लिए। इधर राहुल सेठपाल और ताऊ शादलू तो है ही हैं। तो ये दिल्ली के रेडर्स और हरियाणा के डिफेंडर्स का मुकाबला है। अब अगले मजमून पे आइएगा, हरियाणा के लिए जीत के क्या सूत्र हैं। 3 प्यारे प्यारे सूत्र हैं। नंबर 1, बीच बीच में आप 5-2 भी फॉर्मेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी मजबूती है 2 रेडर्स में। तो अगर आप जैसे मनप्रीत दिग्गज रेडर रहे हैं जिनका यकीन डिफेंडर्स पे होता है, 5 डिफेंडर अगर आप बीच में ले आए तो ये आइडिया बुरा नहीं है। सूत्र नंबर 2, कवर्स में आ रही है अभी दिक्कत, क्योंकि मोहित के बिना फिर थोड़ा सा कवर्स का डिपार्टमेंट हल्का है। कॉर्नर्स को शुरुआत करने दीजिए, कवर सिर्फ सपोर्ट का रोल निभाएं। और नंबर 3, विनय तेवतिया मेरे भाई, आपको जिम्मा बहुत उठाना पड़ेगा। दिल्ली के कॉर्नर्स पे अटैक करना है। लेफ्ट पे हैंड टच और राइट पे रनिंग हैंड टच, जो दिल्ली के डिफेंस की मजबूती है। अगले मजमून पे आइए, दिल्ली के लिए क्या जीत के सूत्र हो सकते हैं। नंबर 1, आशु। नंबर 2, नवीन। ये आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी है। आशु ने शादलू को शिकार करना है। लंबे खिलाड़ी के सामने लंबा खिलाड़ी चले तो इसके आसार थोड़े ज्यादा होते हैं। सूत्र नंबर 2, नवीन अपनी रीडिंग में कोशिश कीजिए कि विनय को अगर आप आउट कर सकें, वो जहां भी इन पोजीशन पे खड़े हों, एक टो टच बोनस दिखाते दिखाते, या विनय भी एंकल होल्ड करने के शौकीन हैं, झूठी मूठी बोनस करके उनको आउट करें, तो विरोधी टीम की सबसे बड़ी मजबूती पे आप अटैक कर लेंगे। अगले पड़ाव पे आइए, एक्स फैक्टर कौन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा की तरफ से विनय और दिल्ली की तरफ से उनके कॉर्नर जो है आशीष, इन दोनों का चलना आज अपनी टीम के लिए एक्स, वाई और जेड तीनों फैक्टर्स का काम कर सकता है। एक्सचेंज 22 की ऐप प्रभु लोग अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इंटरनेट पे टाइप करके भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, इस ऐप पर आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जितने चाहे शेयर खरीद सकते हैं, जितने चाहे शेयर बेच सकते हैं। हर खिलाड़ी के साथ उसकी एक कीमत लिखी हुई है। वो कीमत कैसे डिसाइड की जाती है, पूरा आपको ब्यौरा मिल जाएगा उस ऐप में। आसान भाषा में है, मैंने भी समझ लिया है, आप तो समझ ही जाएंगे। चाहे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगा सकते हैं। कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने हैं एक्सचेंज 22 की ऐप पे, ये बताऊंगा बाद में। और एक बड़ी प्यारी कहानी है, वो है तो हरियाणा से ही एक शख्स की, हरियाणा के साथ जुड़े हुए एक शख्स की, लेकिन बताऊंगा अंत में। बहुत रोचक कहानी है। फिलहाल अगले मैच पे आ जाइए। तेलुगु टाइटंस बनाम पटना पायरेट्स। तेलुगु टाइटंस 4 में से 1 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं। पटना पायरेट्स 2 में से 1 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं। इनफैक्ट पिछला मैच आप जीत के आए हैं, तमिल तलाइवास को बहुत रोचक मुकाबले में हराया जब दिवांक ले गए 25 पॉइंट। तेलुगु टाइटंस पिछला मैच रोचक तरीके से हारे 37-41 दिल्ली से। पवन उस मैच में भी चले। पवन अब तक तो नंबर 1 रेडर है ही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इस मैच की 3 बड़ी कहानियां क्या है। नंबर 1, एक तरफ चैंपियन रेडर और चैंपियन कोच है, यानी पवन सहरावत, जो ट्रॉफी जीते हैं, के हुड्डा ट्रॉफी जीते हैं अलग अलग टीम्स के साथ, बनाम सबसे कामयाब टीम पटना पायरेट्स। ठीक है, उनके टीम में अभी कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ज्यादा ट्रॉफीज जीती हों, लेकिन सबसे मजबूत, सबसे कामयाब टीम और सबसे चैंपियन रेडर और कोच की जोड़ी आमने सामने है। नंबर 2 ऐसी टीम्स के बीच का मुकाबला है जिन्हें पिछले कुछ सीजन से मोमेंटम चाहिए। पटना ठीक है, एक फाइनल खेली थी, लेकिन पिछले इनफैक्ट सीजन 5 के बाद देख लें तो नरम गरम उनका पूरे का पूरा सफर रहा है। टाइटंस का तो अब तक का पूरा सीजन ही नरम गरम रहा है प्रभु। एनीवेज, स्टोरी नंबर 3, ये दोनों ऐसी टीम्स हैं जिनका फैन बेस वाकई में विशाल है, विकराल है। पटना पायरेट्स जब वो 3 फाइनल खेले, बहुत बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग बन गई। तेलुगु टाइटंस जियोग्राफिकली इतना एक मजबूत इलाका है कि टीवी की बहुत सारी रेटिंग वहीं से आती है। बैटल किसकी होने वाली है, किन 2 खिलाड़ियों के बीच की जंग है। एक तो रेडर बनाम रेडर, एक तो सुपरस्टार रेडर है पवन, सामने वो देवांक जो चले एक ही मैच में हैं, लेकिन वो सुपरस्टार्स वाली परफॉर्मेंस थी। 20+ पॉइंट्स ज्यादा नहीं लिए जाते। दूसरी बैटल पवन बनाम डिफेंस। पटना पायरेट्स का डिफेंस और खास तौर पे वो शुभम शिंदे वाला जो राइट डिफेंस का इलाका है, वो पवन को कितना रोक पाता है, इस पे जरूर नजरें होनी चाहिए। जीत के सूत्र तेलुगु टाइटंस के लिए क्या है।
छोटे छोटे प्यारे प्यारे सूत्र बताऊंगा। नंबर 1, पवन अग्रेसिव खेलिए, छोड़ दीजिए विजय चलते हैं या नहीं, या आपके बाकी साथी चलते हैं या नहीं। डिफेंस में खुद को बचाइए, रेडिंग में हमला बोलिए पटना के राइट डिफेंस पर। नंबर 2, शुरुआत विजय से हो, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बने रेडिंग में। अगर विजय पॉइंट लाएं तो अच्छा, नहीं तो फिर लेफ्ट इन और राइट इन पे खड़े होके एंकल होल्ड करते जाइए और प्रभु के गुण गाइए। पटना पायरेट्स के लिए भी जीत के 2 सूत्र हैं। 5-2 की फॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी पवन को आउट करने के लिए अगर आपने लेफ्ट इन पे रख लिया और वो चल गया तो वारे न्यारे हैं, नहीं तो 4-3 पे आ ही सकते हैं। सूत्र नंबर 2, देवांक अच्छी फॉर्म में है, अच्छा कद है, कोशिश करें कि आप अपनी रेडिंग में पवन को आउट करें। वो डिफेंस के शौकीन हैं, वहीं उनको बाहर भेज दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए एक तरफ होंगे अंकित जो कि कॉर्नर हैं, दूसरी तरफ कृष्ण ढुल जो कि सामने वाली टीम के यानी टाइटंस के कॉर्नर हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स का रोल आज बहुत अहम रहने वाला है। अब आइए आज की कहानी पर। उस कहानी के किरदार का नाम है मनप्रीत सिंह। अब आप सबने उनको एक सीजन कबड्डी खेलते देखा है, कई सीजन से कोचिंग करते देखा है, और हम सब जानते हैं कि बड़े मस्त मौला है मनप्रीत सिंह। पर जब वो खेलते थे ना, जब वो नेशनल्स में या लोकल टूर्नामेंट्स खेला करते थे, तो उनका अलग ही अंदाज हुआ करता था। उन्होंने खुद मुझे कई कहानियां बताई हैं, उन्हें समराइज कर देता हूं। अब जो नॉर्मल कबड्डी हुआ करती थी पहले, मिट्टी पे होती थी, वो लाइंस चूने की बनाई जाती थी। मनप्रीत जाते, हैंड टच किया। अब वहां टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कई बार रनिंग हैंड टच नहीं मिलते थे। आजकल भी बड़े क्लोज कॉल हो जाते हैं। तो मनप्रीत क्या करते थे, वो जो लाइंस पे चूना लगा होता था उसे अपनी उंगलियों में लगा लेते थे और जाते थे, रनिंग हैंड टच मारते थे तो चूना यहाँ पे जर्सी पे छप जाता था डिफेंडर की। वो बोलते थे अंपायर साहब देख लो, वो मैं सबूत दे के आया हूं। और जब कई बार ज्यादा ही वो तैश में आ जाते थे, जब उनको लगातार पॉइंट ना मिले टच करने के बावजूद, तो जाते थे डिफेंडर की जर्सी पकड़ के ही खींच देते थे और दिखाते थे अंपायर साहब ये लो सबूत लेके आया हूं। तो ये मनप्रीत की उनका अपना कैरिज्मेटिक अंदाज था एज अ खिलाड़ी। एक चीज मुझे याद है, अजय ठाकुर ने मुझे बताई थी कि मतलब मनप्रीत ऐसे खिलाड़ी थे जो हर एक चीज को सेलिब्रेट करते हैं। आज भी देख लीजिए एज अ कोच कि वो जाएंगे, सिंगल बोनस पॉइंट लेके आएंगे, उसका मैच की सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर फिर भी आके भंगड़ा करेंगे और जटने पट चीर देने, भंगड़ा करते थे और क्या क्या करते थे। बेसिकली माइंड गेम्स खेलते थे सामने वाले डिफेंस के साथ। फिजिकल गेम्स भी खेलते थे, जर्सी खींच दिया करते थे और वो पटाते थापी मार के और भांगड़ा करके माइंड गेम्स भी खेलते थे। इसीलिए हम उनको मस्त मौला मनप्रीत कहते हैं। आखिरी पड़ाव एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। पहले मैच में आशु को, नवीन को और आशीष को, इनको आप ले लीजिए दिल्ली की टीम से, और शादलू और विनय ले लीजिए हरियाणा की टीम से। दूसरे मैच में पवन और कृष्ण ढुल ले लीजिए तेलुगु टाइटन से, और देवांक और संदीप के शेयर आप खरीद सकते हैं पटना के लिहाज से। लेकिन अपनी जेब का ख्याल करके, मतलब यहां जेब नहीं है, लेकिन अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही खरीदिएगा, ये बड़ा जरूरी है। और जरूरी ये भी है कि नीचे कमेंट्स में बताते रहिए कि किस खिलाड़ी की, किस कोच की कहानी आपको सबसे रोचक लगी और किस और खिलाड़ी या कोच की कहानी आप सुनना चाहेंगे। जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद। दिवाली आ रही है, पटाखे कम चलाइए, मिठाई खाइए जितना मन करता है।